ये है अमेज़न जंगल, जो आज के दिन दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे खौफनाक जंगल माना जाता है। यहाँ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को ऐसी मिस्टीरियस और रहस्यमय चीजें मिलती रहती है जो पूरी दुनिया को हैरत और तरह तरह के सवालात में डाल देती है। ये जंगल जितना खूबसूरत नजर आता है उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि यहाँ ऐसे जानवर और स्पेशीज पाई जाती है जिन्हें आज तक इंसानों ने नहीं देखा। अमेज़न जंगल में बड़े बड़े सांपों की अलग अलग नस्लें पाई जाती है जिन्हें लोगों ने देखा है। अमेज़न के जंगल में बसने वाले आदिवासियों की माने तो यहाँ जायंट सांपों का होना एक आम बात है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के मुताबिक हजारों सालों से अमेज़न के जंगल में बसने वाला एनाकोंडा 30 फीट तक लंबा होता है। अमेज़न के जंगलों में रिसर्च करते हुए अपनी पूरी जिंदगी गुजार देने वाले अमेरिकी रिसर्चर्स ने 1906 में एक रिसर्च के दौरान 62 फुट लंबे एनाकोंडा को देखा था और इस पर गोली भी चलाई। रिसर्च करते हुए उन्होंने 70 फीट लंबा एनाकोंडा देखने का भी दावा किया था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसे खौफनाक और खतरनाक जानवर भी देखे जिन्होंने उन्हें हैरत और खौफ में डाल दिया था। साल 1992 में एक पादरी को 75 फीट लंबा विशाल सांप दिखा था। इसलिए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का मानना है कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटानोबुआ आज भी अमेज़न के जंगल में जिंदा हो सकता है। अमेज़न जंगल में आज भी इंसानों की वो सिविलाइजेशन बसती है जिन्होंने अपनी अलग ही दुनिया बसा रखी है। किनारे पर रहने वाले इन जंगली इंसानों का संपर्क बाहरी दुनिया से तो होता है, लेकिन कुछ कबीले जंगल के अंदर रहते हैं जिसकी वजह से उन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा है। जंगलों में बसने वाले ये लोग अपनी बस्तियों के आसपास बाहर के लोगों का आना बिल्कुल पसंद नहीं करते और खतरा महसूस होने पर ये आदिवासी लोगों पर हमला भी कर देते हैं। यहाँ इंसानों की एक ऐसी नस्ल भी पाई जाती है जो काफी लंबे होते हैं और उनकी आंखें नीली हो। आदमखोर पौधे। अमेज़न के जंगल में पेड़ पौधों की हजारों किस्में पाई जाती है, जिसमें से ज्यादातर किस्मों के बारे में हम नहीं जानते। इस खौफनाक जंगल में हर साल हजारों लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं जो कभी वापस लौट कर नहीं आते, जिसमें से कुछ लोग रेस्क्यू टीम के द्वारा बचा लिए जाते हैं। बचने वाले लोग अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर दुनिया के लोग हैरान रह जाते हैं। लोगों का कहना है कि इस जंगल में न सिर्फ आदमखोर जानवर पाए जाते हैं, बल्कि इस जंगल में आदमखोर पेड़ भी मौजूद है जो इंसानों को पलक झपकते ही अपना शिकार बना लेते हैं। इसके अलावा कई लोगों ने बड़ी मछलियों को इंसानों का शिकार करते हुए देखने का भी दावा किया है। हम सब ने येती और किंग कॉन्ग पर बनी बहुत सारी फिल्में देखी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साउथ अमेरिका में अमेज़न के जंगलों में किंग कॉन्ग जैसे दिखाई देने वाले मैरी कॉक्स नामी क्रिएचर को देखने के किस्से मौजूद है। किंग कॉन्ग की तरह दिखाई देने वाले जीव 12 से 15 फीट तक लंबे होते हैं। ये काफी इंटेलिजेंट भी होते हैं, जो तीर कमान से अपने दुश्मन पर हमला करके अपना शिकार करते हैं। जब ब्रिटिश रिसर्चर्स साउथ अमेरिका के जंगलों की मैपिंग कर रहे थे, तभी उनके सामने एक मैरी कॉक्सी आ गया था। रिसर्चर्स की टीम जब उनकी बस्ती के पास पहुंची तो उन्होंने हमला कर दिया था। तब से लेकर आज तक मैरी कॉक्सी के रहस्यों का पता नहीं चल सका है। अमेज़न के जंगल में एलियंस और यूएफओ को देखे जाने की घटनाएं आम बात है। कई लोगों ने इस जंगल में एलियंस को देखने का दावा भी किया है। साल 2016 में 2 ब्रिटिश टूरिस्ट ब्राजील घूमने आए थे। अमेज़न के जंगलों में उन्होंने कुछ ऐसी तस्वीरें ली जिसने वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ा दिए थे। इस तस्वीर में एलियन जैसी शक्ल का जीव साफ साफ जंगल में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था और इसके पीछे अजीब सी रोशनी का गोला भी मौजूद था, जो इस बात की तरफ इशारा है कि अमेज़न के जंगल में एलियंस भी मौजूद हो सकते हैं। लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड एल्डोराडो। ये बात है 16वीं सेंचुरी की, जब यूरोपियन सोल्जर्स ने अमेज़न जंगल में बसे कुछ शहरों पर कब्जा कर लिया। तभी उनको मालूम पड़ा कि अमेज़न फॉरेस्ट के डीप में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जो पूरा का पूरा सोने से बना हुआ है। यूरोपियंस ने इस एल्डोराडो सिटी की तलाश में दिन रात की मेहनत और रिसर्च के बाद भी उन्हें वो सोने का शहर न मिल सका जिसकी उन्हें तलाश थी। आखिरकार एल्डोराडो की मिस्ट्री को महज एक कहानी डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद 19वीं सेंचुरी में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट ने एल्डोराडो को एक बार फिर से तलाश करने का फैसला किया। अपने बेटे और 2 ब्राजीलियन मजदूरों के साथ बंदूकों की सेफ्टी के साथ इस शहर की तलाश में निकल पड़े, जिसका जिक्र उन्होंने रियो सिटी की लाइब्रेरी में एक सैकड़ों साल पुरानी किताब में पढ़ा था, जिसे एक पुर्तगाली रिसर्चर्स ने लिखा था। 5 महीने बाद उन्होंने एक पत्र के जरिए अपनी फैमिली को खबर दी थी कि वो सोने के शहर से बेहद करीब है। इसके बाद उन सभी लोगों का कोई अता पता नहीं चला। उन्हें ढूंढने के लिए कई रेस्क्यू टीम भेजी गई, लेकिन वो भी लौट कर वापस नहीं आए। इन सभी लोगों के साथ आखिर क्या हुआ था? क्या उन्हें वो शहर मिल गया और वो वहीं रहने लगे, या फिर वो किसी खतरनाक जानवर का शिकार हो गए? यह आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। मिस्टीरियस बॉल। मिस्टीरियस बॉल अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले इंतहाई यूनिक और मिस्टीरियस बॉल्स है। ऐसा माना जाता है कि इस मिस्टीरियस बॉल को आज से हजारों साल पहले जमीन पर बसने वाले लोगों ने इंतहाई महारत और एक्यूरेसी के साथ बनाया था। ये गोल आकार स्ट्रक्चर इस बात की तरफ इशारा कर रहा
रहा है कि हजारों साल पहले जमीन पर बसने वाले लोग हमसे कई गुना ज्यादा ज़हीन और एडवांस, लेकिन ये स्ट्रक्चर क्यों और किस मकसद के लिए बनाया गया था, ये आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। अमेज़न जंगल की एक अजीब मिस्ट्री साल 2013 में डिस्कवर हुई थी। एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट को अमेज़न में ये निहायत अजीब सा स्ट्रक्चर जो एक दरख्त के पत्ते के ऊपर बना हुआ था, जो देखने में काफी रहस्यमयी लग रहा था। इसके बीचों बीच सिल्क से एक कोन बनी हुई थी और इसके चारों तरफ सिल्क से ही बाउंड्री बनी हुई थी। आज तक ऐसा स्ट्रक्चर किसी ने भी नहीं देखा था। इस पर मजीद रिसर्च करने के लिए जब साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की टीम इस मुकाम पर पहुंची तो उन्हें 45 से भी ज्यादा ऐसे ही स्ट्रक्चर मिले। कुछ तो दरख्तों के पत्तों पर बने हुए थे और कुछ प्लांट के पत्तों पर। इन स्ट्रक्चर्स पर डिटेल रिसर्च करने के लिए उन्हें लेबोरेटरी ले जाया गया। जब इस स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया तो मालूम पड़ा कि फेंस पर छोटे छोटे कीड़े चिपके हुए थे। ये कीड़े सिल्क नहीं बना सकते, जिससे ये बात तो साफ थी कि ये स्ट्रक्चर इन कीड़ों ने नहीं बनाया था। कुछ दिनों के बाद फेंस के बीच वाली कोन धीरे धीरे फटने लगी और उसमें से एक मकड़ी का बच्चा बाहर निकला, जिसे देखकर साइंटिस्ट और रिसर्चर दंग रह गए थे। दिन रात इस पर स्टडी करने के बाद आखिर मालूम पड़ा कि ये स्ट्रक्चर मकड़ी की एक खास किस्म ने बनाई थी, जो सिर्फ वेस्टर्न अमेज़न में ही पाई जाती है। ये मकड़ी अपने अंडों के गिर्द फेंस इसलिए बनाती है ताकि इसमें छोटे छोटे कीड़े फंस जाए और जब उनका बच्चा अंडे से बाहर निकले तो उनके पास खाने के लिए कुछ मौजूद हो। मार्च 2018 में साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने 81 सेटलमेंट को डिस्कवर किया था, जिसने रिसर्चर्स की टीम को हिला कर रख दिया था। कई सालों तक ये जियोक्लिप्स एक मिस्ट्री बने हुए थे, क्योंकि रिसर्चर्स को इस बात का जवाब ही नहीं मिल पा रहा था कि आखिर इन जियोक्लिप्स को क्यों और किस मकसद के लिए बनाया गया था और इन्हें किसने बनाया था। कई सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि आज से 2000 साल पहले एशियन सिविलाइजेशन के दौर में इन जियोक्लिप्स को बनाया गया था। ये वो दौर था जब अमेज़न के जंगलों में इंसानों की आबादी तकरीबन 6 से 10 मिलियन हुआ करती, और उस दौर के किसानों और चरवाहों ने इन खौफनाक जंगलों को रहने के काबिल बनाने के लिए और क्लाइमेट को बिना किसी नुकसान पहुंचाए इन जियोक्लिप्स को बड़ी महारत से बनाया था। इसी तरह की नॉलेजेबल और मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो।